राजनीतिक गलियारों में जब एक दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम की लक्ष्मण रेखा की बात करने लगे तो समझ लीजिए अंदरूनी दरारें अब इतनी गहरी हो गई कि जिन्हें शब्दों की चाशनी से ढकना मुश्किल हो गया। सही पहचान रहे हैं आप, बात कर रहे हैं शशि थरूर की, जो कि अपनी विद्वता और बेबाक अंदाज के लिए दुनिया भर में पहचान रखते हैं। उन्होंने केरल के कोझिकोड में जो कुछ कहा, उसने कांग्रेस आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें एक बार फिर खींच दी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच की खटास उस मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी तो मुमकिन नहीं है। थरूर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि पार्टी के साथ उनके रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने दावा भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अनुशासन नहीं तोड़ा जिसे पार्टी अपनी मर्यादा मानती है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी बेबाकी ने एक नई बहस भी छेड़ दी। थरूर ने साफ किया कि इस मुद्दे पर उनके विचार पार्टी के घोषित रुख से हमेशा से अलग थे और उन्हें अपनी इस सार्वजनिक असहमति पर कोई पछतावा बिल्कुल नहीं है। अब उनका रुख स्पष्ट है कि जब देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित की बात आती है तो भारत और उसकी अखंडता ही सर्वोपरि हो, चाहे इसके लिए पार्टी लाइन से अलग क्यों न जाना पड़े। अब थरूर के मन में चल रही इस कश्मकश के पीछे की टीस तब और साफ नजर आती है जब हम राहुल गांधी के साथ उनके हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। राजनीतिक हलकों में ये खबर आग की तरह फैल रही है कि थरूर इस बात से बेहद आहत हैं कि कोच्चि के एक बड़े कार्यक्रम में मंच पर अग्रिम पंक्ति में मौजूद होने के बावजूद राहुल गांधी ने अपने भाषण में उनका नाम भी नहीं लिया। केरल की स्थानीय राजनीति में उन्हें बार बार दरकिनार करने की कोशिशें लगातार जारी भी है और राज्य के कद्दावर नेता उन्हें एक विदेशी तत्व या फिर आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं, जो कि कांग्रेस को बड़ा डेंट कर रही है और भविष्य में बड़े नुकसान के लिए कांग्रेस का कह सकते हैं स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और कांग्रेस की पिच बुन रही है। यही वो बिंदु है जहां ये अटकलें तेज भी हो जाती है कि क्या थरूर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से थरूर का मनोबल बढ़ाना कहीं ना कहीं इस राजनीतिक कयासों को और बल देने का काम करते रहे हैं। हालांकि थरूर ने कभी भी सीधे तौर पर भाजपा में जाने की बात नहीं की, न ही किसी ने भाजपा में आने का न्योता भी दिया साफ तौर पर, लेकिन उनके नेशन फर्स्ट वाले बयानों और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का समर्थन करना, सरकार के रुख में सुर से सुर मिलाना, लोग उनके भविष्य को तय करते हैं। लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी में एंट्री जल्द होने वाली है। अब थरूर का ये कहना कि अगर भारत खत्म हो जाएगा तो कौन जीवित रहेगा, सीधे तौर पर नेहरूवादी सोच और आधुनिक राष्ट्रवाद का एक अनूठा मेल जरूर है। वो एक लेखक और विचारक के तौर पर अपनी स्वतंत्र पहचान को पार्टी की संकीर्ण विचारधारा से हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। उनके बयानों में सरकार का साथ देना हो या फिर अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना हो, हर वक्त हर एक बयान में नजर आता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पुराने स्तंभ का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ लंबे टकराव की बजाय आतंकवाद के खिलाफ ठोस और सीमित कार्रवाई होनी चाहिए थी और जब सरकार ने वही किया तो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब कांग्रेस के लिए थरूर आज एक ऐसी पहेली बन गए जिन्हें ना तो वो पूरी तरह गले लगा रहे हैं और ना ही नजरअंदाज कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नजर आता ही नहीं। बड़ी चोट की ओर कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती। अब शशि थरूर के मन में भी द्वंद्व है और ये चल रहा द्वंद्व केवल एक सम्मान पाने की टीस, सम्मान पाने की जिद, लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी ही राजनीतिक विचारधारा और स्वाभिमान को बचाए रखने का एक मजबूत संघर्ष है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस उन्हें वापस वो सम्मान देगी जिसके वो हकदार हैं, या फिर शशि थरूर अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कोई चौंकाने वाला फैसला ले लेंगे। फिलहाल उनके तेवर तो साफ बता रहे हैं कि झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और सत्ताधारी पक्ष के लिए एक खुशखबरी जैसा महसूस हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.